अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी के तहत चलने वाले इदारे जामिया अनवारिया के ज़ेर एहतमाम बिहम्दिही ताला कुरान मजीद की तफसीर, अहादीस व फ़िक़्ह की तकरीबन 100 कुतुब की वीडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला जारी है और उसी की सुनहरी कड़ी निसाब अहले ख़िदमत शरइया की शक्ल में हमारे सामने है, जिसकी आज 11वीं नशिस्त का आगाज़ हुआ चाहता है, जिसमें निजासत खफ़ीफ़ा के मुताल्लिक़ गुफ्तगू और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू होगी। जैसा कि पिछली नशिस्त में 10वीं नशिस्त में निजासत गलीज़ा के बारे में तफसील बयान की गई थी और उसके अहकाम भी बयान किए गए थे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस नशिस्त में आगाज़ में निजासत खफ़ीफ़ा के मसाइल बयान किए जाएंगे कि निजासत खफ़ीफ़ा कौन सी चीज़ें निजासत खफ़ीफ़ा हैं और निजासत खफ़ीफ़ा की तारीफ़ पिछले औराक़ में बयान की गई है कि वो निजासत जिसका हुक्म कुरान और हदीस से शदीद ना हो, यानी हल्का हो, उसकी निजासत के सिलसिले में। तो शदीद की तारीफ़ क्या है? मतलब कुरान मजीद यानी कि वाज़ेह तौर पे जो है ना उसके बारे में आया हो कि भाई ये निजासत है, और निजासत खफ़ीफ़ा के बारे में ये है कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ना आया हो कि ये निजासत है। यानी फिर इसके साथ साथ ये भी क्या हो सकता है मुफ्ती साहब की हुक्म में सख्ती और नरमी बयान करने में? जी, ये भी एक पैमाना है। जी जी, यानी किसी चीज़ को हराम और गुनाह कबीरा नहीं, वैसा नहीं है यहाँ पर कि इससे बचने में एहतियात में जो है ना ताकीद जिसमें ज़्यादा आई हो, आप जैसे हुक्म में शिद्दत करें, ताकीद जिसके बारे में आई हो बार बार, तो उसे निजासत गलीज़ा कहते हैं, और जिसके बारे में ताकीद कम हो उसे निजासत खफ़ीफ़ा कहते हैं। जैसे कि पिछले औराक़ में बयान किया गया, निजासत गलीज़ा वो निजासत वो जिसके नापाक होने में किसी किस्म का शुबा ना हो और उलमा का कोई इख्तिलाफ़ ना हो, और निजासत खफ़ीफ़ा वो जिसके नापाक होने में शुबा हो और उलमा का इख्तिलाफ़ भी हो। यानी वही बताया ना मैं कि अहकाम जो उसको निजासत साबित करने में जो दलाइल हैं उसमें कन्फर्म ना हो, थोड़ा बहुत शुबा हो कहीं ना कहीं, और जिसके बारे में बिल्कुल यकीनी हो कि वो निजासत है, सो वो निजासत गलीज़ा है। हलाल जानवरों का पेशाब, गाय, बकरी, भैंस, ऊँट, भेड़िए, ये जो हलाल जानवर हैं जिनका गोश्त हलाल है, उनका पेशाब, पाखाना तो निजासत गलीज़ा है, लेकिन पेशाब निजासत खफ़ीफ़ा है। यानी थोड़ी सी गंदगी है, गंदगी है, गंदगी तो है, मगर ये है कि उसके पाक करने का तरीक़ा थोड़ा सा हल्का होगा, यानी कि कम होगा, आसान होगा। यानी कि अब निजासत गलीज़ा के बारे में क्या हुक्म है कि भाई 1 दिरहम लगे तो धोना फ़र्ज़ है, उसके बराबर लगे तो वाजिब है, उस कम लगे तो माफ़ है। लेकिन ये क्या है, दिरहम नहीं बढ़ के हमसे ज़्यादा अगर लग जाए तो फ़र्ज़ है। जी हाँ, अगर 1 दिरहम की उतना लगा तो वाजिब है, उससे कम है तो सुन्नत है। लेकिन निजासत ज़रूरी नहीं है, लाज़िम। हाँ, मुस्तहब। निजासत खफ़ीफ़ा का क्या मसला है बोल तो दिरहम विरहम का नहीं रहता वहाँ पर, बल्कि उसमें थोड़ा और ज़्यादा गुंजाइश रहती। जैसे कि अब हाथ पे लगा है तो हाथ के 4 हिस्से किए जाएंगे, तो चौथाई हिस्सा अगर नापाक हुआ तो हमें जो है ना उसको नापाकी का हुक्म दिया जाएगा, वरना चौथाई हिस्से से कम लगे सो उसको नापाक नहीं, यानी कि वो इजाज़त दी जाएगी उस नापाकी के साथ भी इबादत करने की। नापाक तो है वो चीज़, लेकिन उसका वजूद कितना मुज़िर होगा। जैसे कि निजासत गलीज़ा का दिरहम के बराबर ही होना मुज़िर है पाकीज़गी के लिए, लेकिन इसका दिरहम नहीं, दिरहम से बढ़ के चौथाई हिस्सा अगर हमारा नापाक है तो उस वक्त जो है ना नमाज़ पढ़ने से रोका जाएगा, वरना उस वक्त तक रोका नहीं जाएगा। तो वो कौन सी चीज़ें निजासत खफ़ीफ़ा में? जानवरों का हलाल जानवरों का पेशाब, घोड़े का पेशाब, हराम परिंदों का पाखाना, हराम परिंदों का पाखाना जैसे कि चील, कौवा वगैरह वगैरह, जितने भी जानवर हराम हैं उनका पाखाना भी निजासत खफ़ीफ़ा है। लेकिन गुज़िश्ता में आए कि उनका पैखाना भी नापाक है।
नहीं, नजिस है बोल के आया था, मतलब वो नजीस तो अभी भी कह रहे हैं हम, जी निजासत खफीफा है। निजासत नजीस तो है, निजासत खफीफा है। हाँ, हलाल जानवरों का, हलाल परिंदों का जो बीट है, जैसे कि कबूतर है, उसका जो है ना बीट पाक है, मतलब वो खाक इतना ही लग गया, उसको धोने की ज़रूरत नहीं है। और चाहे ज़मीन पे गिरी हुई है तो हम वहाँ पर अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमें कोई उसमें हरज नहीं है। चाहे उनकी वो बीट से, उनके पाखाने से वो ज़मीन पूरी रंगी गई हो कबूतरों के, तो भी हम, जैसे कि मसाजिद में होता है, जैसे मक्का मस्जिद, क़दीम मसाजिद में जहाँ पर कबूतरों का ज़्यादा आमद रफ्त होती है, वहाँ पर उनकी वजूद होता है, जिसकी वजह से जो है ना उनकी बीट भी गिरती है, तो वहाँ पर नमाज़ पढ़ने में कोई झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए, रुख्सत है वहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर उससे साफ़ जगह मिल जाए तो जाके साफ़ जगह पे पढ़ लें, लेकिन ऐसा मौका आ जाए कि पब्लिक कसीर हो, आपको वही जगह नसीब हो, तो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर कोई हरज नहीं है उसमें पढ़ने में। अब साफ जगह मिलो या ना मिलो वो एक अलग बहस है, नमाज हाँ, पढ़ी जा सकती है। जी हो। ये चीज़ें थी, देखिए 3 चीज़ें हैं निजासत खफीफ़ा। निजासत खफीफ़ा का हुक्म, निजासत खफीफ़ा अगर कपड़े या जिस्म पर बक़द्र चौथाई हिस्सा लग जाए तो माफ़ है। चौथाई हिस्सा, चौथाई पूरे कपड़े या जिस्म की नहीं, बल्कि इस हिस्से की जिस्म पर निजासत लगी हो, मसलन आस्तीन या कली के हाथ या पाँव की। यानी अब ये नहीं कि आपका पूरा चौथाई बदन अगर नापाक हुआ तो आपको नापाक नहीं कहेंगे, बल्कि आपके बदन के जो हिस्से का अलग नाम है उसका चौथाई मुराद होगा। जैसे ये हाथ कहेंगे इसको तो हाथ का चौथाई, आस्तीन कहेंगे तो आस्तीन का चौथाई, इसी तरीके से दामन कहेंगे दामन का चौथाई, दामन माने कुर्ते का पहनने का, जी शर्ट पहने हुए। हाँ, अब आजकल लोग जो है जींस पैंट टी शर्ट वगैरह ज़्यादा पहन रहे हैं, तो पैंट जींस का, पैंट पे अगर जो है लग जाए तो जींस पैंट का चौथाई हिस्सा दिखा जाएगा वहाँ। तो यानी जिस्म के वो आज़ा, वो हिस्से, वो कपड़ा जो आज़ा पर पहने हुए हैं, जी, तो वहाँ का चौथाई हिस्सा मुराद लिया जाएगा। बिल्कुल। चौथाई से ज़्यादा निजासत हो तो दूर करना फ़र्ज़ है, और चौथाई हो तो दूर करना वाजिब, और अगर चौथाई से कम हो तो दूर करना सुन्नत है। कर लिए तो बेहतर है ना, तो हाँ, कोई बात नहीं। जैसे कि अब ये है, देखिए आस्तीन है भी, अब इसका इतना हिस्सा लगा आपको निजासत, चौथाई हिस्सा, तब आपको दूर करना वाजिब है। और अगर इससे कम है, चौथाई से कम, तो आपको देखिए, हालांकि ऐसे ये चौथाई हिस्सा, ये आस्तीन है ना, ये पूरा आस्तीन के 4 हिस्से कर दीजिए, 1 2 3 4, इतना अगर आपको लगा तो आपको धोना फ़र्ज़ है, वाजिब है, बराबर है चौथाई हिस्से के। इससे ज़्यादा लग गया, धोना फ़र्ज़ है, लेकिन इतना लग गया जिसमें कितने की दिरहम हो जाएंगे अतराफ़ में, लेकिन आपको धोना सुन्नत है निजासत खफीफ़ा में। वरना वही अगर निजासत गलीज़ा होती, किसी हलाल जानवर के पेशाब के बजाय किसी हराम जानवर का पेशाब होता, तो आपको धोना यहाँ पर इतना नहीं बल्कि इससे कम, अगर दिरहम के बराबर भी लगता तो आपको धोना वाजिब होता। लेकिन निजासत खफीफ़ा हलाल जानवर का पेशाब है, उसमें क्योंकि अक्सर जो है ना लोग जुड़े रहते हैं जानवरों के ज़बाह वगैरह में, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ी रुख्सत दी गई। जुड़े हुए रहो, हाँ, रहो या ना रहो, लेकिन शरीयत की तरफ से रुख्सत है। निजासत गलीज़ा या और खफीफ़ा के अहकाम जो बयान किए गए कपड़े और जिस्म के साथ ख़ास हैं, समझ गए ना। निजासत गलीज़ा और खफीफ़ा के जो अहकाम बयान किए गए कि इतना लगा तो धोना वाजिब है, इतना लगा तो धोना फ़र्ज़ है, इससे कम लगा तो धोना सुन्नत है, निजासत खफीफ़ा और निजासत गलीज़ा में। तो ये जो मक़दार बताई गई है, जो तरीक़ा बताया गया है, सिर्फ़ कपड़े और बदन के लिए, इंसान के बदन और इंसान जो कपड़े इस्तेमाल करता है उनके लिए ख़ास हैं। अगर इससे हटके और कोई चीज़ हो, जैसे कि कुआँ वगैरह, और अगर ख़ास हैं, अगर और किसी पतली चीज़, सिरका वगैरह हमें या कलील पानी में इन निजासतों का एक कतरा या ज़रा सा हिस्सा भी गिर जाए तो नापाक हो जाएगा। खलील मतलब थोड़ा सा हिस्सा भी, थोड़े से दह दर्जा से कम हो, तो उस पानी में अगर निजासत गिर जाएगी, खफीफ़ा हो चाहे गलीज़ा हो, वो कुआँ नापाक हो जाएगा, पानी नापाक हो जाएगा। दोनों भी है ना, दोनों एक ही हुक्म में होंगे, क्योंकि तहलील कर गए। अगर किसी कपड़े या जिस्म पर निजासत खफीफ़ा या और गलीज़ा दोनों लग जाएं
और अपनी अपनी मकदार माफ़ी से कम हो तो खफीफ़ा गलीज़ा के ताबे हो जाएगी, खफीफ़ा गलीज़ा की ताबे हो जाएगी, यानी उसको उसमें शुमार कर लेंगे। और जबकि दोनों मिलकर दिरहम से बढ़ जाएं तो नमाज ना होगी। यानी अब ये आस्तीन है, आस्तीन के अगर चौथाई हिस्सा लगा तो आस्तीन नहीं है, आस्तीन का चौथाई हिस्सा अगर निजासत लग रही है तो ये खफीफ़ा थी, खफीफ़ा माफ़ थी, लेकिन खफीफ़ा इतनी ही लगी, यानी 2 दिरहम है लेकिन 1/4 नहीं है, बल्कि 1/4 का बल्कि आधा है। और उसी में निजासत खफीफ़ा भी, जैसे कि किसी हलाल जानवर का पेशाब इतना लगा और इसमें जो है ना 1 दिरहम से कम उसका पाखाना भी लग गया, तो अब इन दोनों को शुमार कर लेंगे। तो एक दोनों को मिला के निजासत गलीज़ा और निजासत खफीफ़ा दोनों को मिला के एक निजासत शुमार करेंगे और गलीज़ा का नाम देंगे उसको। तो इस एतबार से हुक्म क्या होगा, अब उसका धोना फ़र्ज़ हो जाएगा आपको। ऐसा है, जबकि वो दिरहम को पहुंच जाए, दिरहम को पहुंच ही जाएगी। जैसे कि अभी भाई निजासत खफीफ़ा 1/4 से कम थी लेकिन 2 दिरहम थी, उसमें जो ना निजासत गलीज़ा आधा दिरहम लगी। निजासत खफीफ़ा 2 दिरहम थी और 1/4 से कम थी, माफ़ थी ना, 2 दिरहम हो 3 दिरहम हो, 1/4 से कम है तो माफ़ है निजासत खफीफ़ा, तो माफ़ की मकदार में है। फिर उसमें निजासत गलीज़ा आधा दिरहम लगी, वो भी माफ़ थी आधा दिरहम, लेकिन अब दोनों मिल गए, एक जगह लग गए, तो अब इन दोनों को एक शुमार किया जाएगा, निजासत गलीज़ा शुमार किया जाएगा। तो इस एतबार से 2.5 दिरहम होगी निजासत गलीज़ा, इस वजह से उसको जो है ना धोना फ़र्ज़ हो जाएगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान। अगर किसी कपड़े पर निजासत खफीफ़ा या गलीज़ा इसी कदर लगे जिस कदर माफ़ है, लेकिन फैल कर बढ़ जाए जैसे नापाक तेल, तो फिर माफ़ नहीं। इंतबा, ज़ेल में चंद सूरतें माफ़ी के बयान की जाती हैं जो शरीयत ने बंदों को दी है। इंतबा का मतलब? इंतबा मतलब ये होता है कि बस चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान मसले मसाइल समझते हुए भी कुछ बारीकी को नहीं समझ पाता है और उस पर जो है ना अपने जहन से गलत इस्तेमाल कर लेता है और गलत मसला निकाल लेता है। जैसा अमल करना चाहिए वैसा नहीं करता, उसके अपोजिट अमल करता है, एहतियाती तौर पे, लापरवाही के तौर पे भी नहीं, या कभी कभार लापरवाही भी हो जाती है। तो दोनों मकसूद होते हैं वहाँ पर कि यहाँ पर तंबी मकसूद है, गौर से सुनना मकसद होता है। ज़ेल में चंद सूरतें माफ़ी की बयान की जाती हैं जो शरीयत ने बंदों को दी हैं। नंबर 1, किसी निजासत के निहायत बारीक छींटे सुई की नोक बराबर कपड़े या जिस्म पर लग जाएं तो माफ़ है। जैसे कि पेशाब करते हैं तो बाज़ औक़ात मुनासिब तहरत खाने नहीं होते, तो जिससे जो है ना चाहते हुए भी इंसान के ऊपर वो बारीक रेशे जो है ना उसके गिर जाते हैं। या फिर रास्ते में चलते हैं तो कोई जानवर पेशाब करता रहता है तो उसके छींटे हमारे ऊपर उछल जाते हैं और वो सुई के नाके के बराबर होते हैं, बारीक बारीक छींटे होते हैं, तो वो माफ़ है। तो सुई भी मुख्तलिफ है, 3 किस्म के सुई हैं। जो दरमियानी सुई है वो मुराद ले लें, जो बेहतर है। सुई भी मुराद ली जा सकती है जी हाँ। अब इसमें खैर थोड़ी ना बताई गई इसके अंदर। हाँ, क्योंकि आप देखिए जो बड़े सुबह जो होते हैं वो तो नहीं मुराद है, सोने के लिए वो सुबह हो गया, नाम ही बदल गया उसका, यहाँ पर सुई मुराद है। तो सुई में जो है इसमें अच्छा लफ्ज़ अगर सुई हो, नाम ना बदला हो उसका जी, और वो सुई हो, हाँ। और सुई में 1, 2, 3 कैटेगरीज हो, कौन सी भी कैटेगरी आपसे जो बड़ी हो ले लीजिए जी जितनी। क्योंकि अमूमन क्या होता है वो छींटे उछलने के बाद भी फैलना शुरू होता है, फैलना कपड़े में फैलना शुरू होते हैं। हाँ जी जी, तो कपड़ों में जो है हल्का सा थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन कई जगह छींटे हल्का सा थोड़ा जी वो फैलते हैं। हाँ, सुई के बराबर छींटे उछलने की बात चल रही है यहाँ पर, फैलने की नहीं। उछलने के बाद जो जितना होता है वो मुराद है। अब उसके बाद में पानी जो है ना फैलता ही है, वो तो कपड़े को जितना हो सकता है कच्चा करता है, तो नहीं जितना, यानी कि बारीक रेशे जैसे उछलते वक्त हमें नज़र आते हैं ना, भाई महसूस होता है ना बारीक छींटे उछल रहे हैं। मोटे तो पानी के जैसे पानी बरस रहा है दिख जाते हैं आपको, मोटा जो छींटा होता है, लेकिन बारीक छींटे रेशे जो होते हैं दिखते नहीं हैं, तो बाद में फैलते हैं, अलग सी बात है वो। जैसे कि बरसात का फैलने का नहीं हुक्म है, बारीक छींटे जो उछल रहे हैं। अगरचे इनका मजमुआ इस मकदार से बढ़ जाए जो शरअन माफ़ है, कपड़े या जिस्म पर लग जाए तो माफ़ है। अगरचे इनका मजमुआ इस कदर से बढ़ जाए जो शरअन माफ़ है, तो भी जो है ना आपको रुख्सत होगी। बारीक छींटे अलग अलग जगहों पे उछलें, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई अब ये
जो शरीयत में जितनी इजाज़त है जितने की उतना उससे ज़्यादा ही हो गया है, महसूस हो रहा है आपको, तो भी इसकी इजाज़त है बारीक बारीक छींटों की वजह से। रास्तों का कीचड़ और नापाक पानी माफ़ है। जैसे बरसात में अक्सर इमाम हजरात या कोई भी भाई, लेकिन अक्सर चूँकि इमाम हजरात को लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, उनके ऊपर नज़र रखते हैं, तो बरसात में जब आते हैं तो बारीक बारीक छींटे बरसात के उनके ऊपर उछल जाते हैं या कीचड़ रास्ते का लग जाता है। तो कह रहे हैं वो रास्तों का कीचड़ नापाक पानी माफ़ है बशर्ते कि इनमें नजासत का असर मालूम ना हो। रास्ते में जो बहरहाल ज़ाहिर सी बात है कि रास्ते में कोई एहतियात नहीं होती है, कभी भी कोई भी जानवर जाते रहते हैं, नजासत तो होती ही होती है। अब वो रास्ते से जब हम आते हैं तो कुछ ना कुछ कीचड़ और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पानी जो है ना हमारे कपड़ों पे लग ही जाता है। अगर हम बचने की कोशिश करते हैं रास्ते से जो गुजरने वाले हैं वो लोग जो है उछाल के चल जाते हैं, गड़े आ जाते हैं। हिंदुस्तान में अक्सर गड़ों तो भरमार है, हर गली में गड़े, रोडों पे गड़े, बिल्कुल गड़े। ऐसा कोई रोड नहीं, ऐसी कोई सड़क नहीं जहाँ पर गड़े ना हो। जी और गड़े भी माशाल्लाह 2-2, 3-3 फीट के होते हैं। जी उसमें जब गाड़ी जो है जाती है तो इतना 6 फीट की उतनी ऊपर जो है पानी उछालती है। तो लाजिम बात है हम कितना ही बचना नहीं बच सकते, मुश्किल है। इसी मुश्किल को देखते हुए हिंदुस्तान की और एक सबसे बड़ी काबिल तारीफ बात यह है हमारे हिंदुस्तान में कि मोरियाँ बहके जो हैं पानी गंदगी गिलादत रोडों पर सड़कों पर आ जाती है, गंदा पानी आ जाता है। और वो नाले वगैरह जो है सही बने हुए होते नहीं है, तो वो उबल के जो है पानी सड़कों पर आ जाता है। तो अब वही पानी पे से जो है गुजरते हैं। अब हम तो एहतियात से गुजरते हैं लेकिन सामने वाला नहीं गुजरता, बिल्कुल। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो है छींटे उछल जाते हैं। तो ऐसी सूरत में ये पानी भी हमारे लिए रुख्सत होगा, नापाक तो है लेकिन उसके छींटे के साथ हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, उन छींटों के साथ नमाज़ पढ़ी जा सकती है। क्योंकि अब इमाम को तो एक घर बाहर ही होता है अक्सर, वहाँ से तो आना ही है। अब यहाँ पर फिर एक मस्जिद में आके तो कपड़े तब्दील नहीं कर सकते, कोई एक चलो इमाम कर लेंगे एहतियात, लेकिन कितने मुसल्लियान हैं वो अपने घर से निकलते हैं कि एक जोड़ा अपना हाथ में साथ में लाएंगे क्योंकि हर मस्जिद में जाके बदल लेंगे फिर नमाज़ पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, इतनी तो तकलीफ़ नहीं दी जा सकती, वरना फिर एक हर मस्जिद में कपड़े बदलने का एक रूम बनाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए जो है ना उलमा इकराम ने इजाज़त दी है कि वो माफ़ है। मैयत को नहलाने वाले पर इसके पानी के छींटे पड़ जाएं तो माफ़ है, मैयत को नहलाने वाले। अलबत्ता जो है इसका मतलब छींटे अगर उछल रहे हैं तो गिलाज़त यानी महसूस ना हो, महसूस ना हो, यानी कि बिल्कुल एकदम अभी ऐसा जब उछल रहे थे तो हमारी नज़र ना पड़े कि भाई अरे ये पेशाब ही गिरा या लैट्रिन जो है ना ऐसा दिख रहा था पाखाना, वही पाखाना हमारे ऊपर उछल गया और वो दिख रहा है हमारे कपड़ों पे, तब तो धोना ज़रूरी है। लेकिन नहीं दिख रहा है, बिल्कुल खाली नॉर्मल पानी दिख रहा है, वो तहलील होगी इजाज़त उसमें, ये पेशाब है यानी मिल गई बिल्कुल घुल गई। अब वो पेशाब है या पैखाना है कुछ भी नहीं, खाली एक बरसात का पानी दिख रहा है, निजात उसमें होती है अक्सर, लेकिन हमें मालूम नहीं हो रहा है तो उसकी इजाज़त है फिर। लेकिन बदबू आती रहती है, अब बदबू तो कौन से भी पानी में आती है, बरसात के गंदा जो पानी जो बहते रहता है, नालों का जो पानी जो इजाज़त का पानी जो बहते रहता है, अब उसमें सॉलिड पैखाना वगैरह तो जो है तैरता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन वो गंदा नजासत का पानी बहता है और उसमें बदबू भी आती है। और ये मालूम भी है कि हम यकीन भी है कि भाई ये नजासत का पानी, ये गंदा पानी ही बह रहा है, बारिश भी हो रही है, खाली वो पानी नहीं है, बारिश भी है साथ में। तो फिर ऐसी सूरत में भी वही हुक्म है, ऐसी सूरत में थोड़ा एहतियात कर लेना चाहिए। जैसे कि बाज़ अक्सर रास्तों में, बड़े बड़े रास्तों में जो है ना ऐसा नहीं होता है, खाली बरसात का पानी होता है, बड़ी मुश्किल से वो गाय वगैरह का जो है ना कुछ किसी वक्त में पाखाना या पेशाब गिरा हुआ होता है वो मिल जाता है, तो वहाँ पर रुख्सत है। लेकिन बाज़ अब आपके सामने, नज़रों के सामने जो है ना वो पाखाने का गटर उबल रहा है और जाहिर सी बात है कि भाई लैट्रिन तो दिखेगा नहीं, लेकिन वो लैट्रिन घुला हुआ पानी तो इसमें बाहर निकल रहा है और वो आ रही कह रहे हैं आप, तो वो निजासत तो महसूस हो रही है। निजासत महसूस नहीं होने की बात है यहाँ पर, यानी ऐसे रास्ते जहाँ पर जो है ना वो गटर नहीं उबल रहा हो, खाली ऐसे ही पेशाब वगैरह जो है ना नॉर्मल थोड़ा बहुत जो है ना मिला हुआ उसमें, तो उनकी इजाज़त हो नहीं आ रही है, महसूस नहीं हो रहा है, वो आ रही है, महसूस हो रहा है, तो फिर तो उसको महसूस कहेंगे। अब यहाँ पर शर्त क्या लगा है कि महसूस ना होना, मिली हुई हो, आपका एक गुमान आपको हो कि उसमें निजात कहीं ना कहीं मिली हुई है, लेकिन आपको यकीन नहीं हो रहा है, नहीं यकीन भी हो लेकिन महसूस नहीं हो रहा, लेकिन अब यहाँ पर महसूस भी हो रहा है उसकी बो से, तो यहाँ पर आपको धो लेना बेहतर है, धो लेना बेहतर क्या लाजिम होगा, यानी उतना हिस्सा जितना हिस्सा कि आपका
भीगा हुआ हो, पूरे कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर छींटे उछले हों। दूध निकालते वक्त 1-2 मेंगनी दूध में गिर जाए तो माफ़ है, बशर्ते ये कि गिरते ही निकाल डाली जाए। जैसे कि गाय वगैरह की या बकरी वगैरह से हम दूध नहीं चढ़ रहे हैं, तो बाज़ गायों मेंगनी की शक्ल में ऐसे आते हैं, यानी कि सूखा सूखा वो पाखाना होता है उनका, वो गोबर के जैसा बिल्कुल नहीं होता है बिल्कुल, तो वो अगर मैं गिर गया दूध धोते वक्त 1-2 तो फ़ौरन निकाल दिया जाए तो माफ़ है। लेकिन अगर कोई गोबर जो बिल्कुल दूध में तहलील हो गया वो गिर गया तो फिर नापाक है। चूहे की मेंगनी आटे में पिस जाए लेकिन इसका असर आटे में ना मालूम हो तो माफ़ है। इसी तरह रोटी में पक जाए और घुली ना हो, वैसी ही सख्त हो तो माफ़ है, निकाल दे के फेंक दे, खा सकते हैं। चूहे और बिल्ली का पेशाब पानी के बर्तनों के सिवा माफ़ है। पानी के बर्तनों में गिरा हुआ तो धो लिया जाए। इसके अलावा आप कोई खाने की चीज़ में वगैरह वगैरह में कहीं भी गिर गया आपका तो माफ़ है। आप कहाँ एहतियात करेंगे, चावल रखा हुआ रहता है घर में थैला, चूहा आता है उस पर पेशाब कर देता है या बिल्ली आती है पेशाब कर देती है और अब उसको जो है ना बना दिया जाता है धो के, तो यहाँ पर माफ़ है, रुख्सत है इसकी। चूहे या कहीं भी जगह पे अगर कहीं कर रहे हैं तो बिल्ली और चूहा, तो यहाँ पर माफ़ है। चूहे और बिल्ली का पेशाब नापाक चीज़ अगर दरदा पानी में गिर जाए और इसके गिरने से पानी के छींटे उड़कर कपड़े या जिस्म पर पड़ें तो माफ़ है, बशर्ते ये कि निजासत का असर इन छींटों में ना हो। जैसे कि वज़ू खाना है, दरदा है, वहाँ पर निजासत गिरी, अब ऊपर से एक तरफ से जो है ना पानी ऊपर से बोर का गिर रहा है, तो उस हाउस का पानी छींटे उसके आपके कपड़ों पे गिर रहे हैं, तो उससे कोई हरज नहीं है। यानी एक तरफ निजासत गिरी है, दूसरी तरफ पानी पड़ रहा है और उस हाउस के छींटे आपके कपड़े पे गिर रहे हैं तो कोई हरज नहीं है। लेकिन जहाँ पर निजासत गिरी है वहीं पानी पड़ रहा है और वही निजासत के छींटे आपके ऊपर उछल रहे हैं और निजासत आपके कपड़ों में मालूम भी हो रही है, तो फिर धोना ज़रूरी है आपको। नापाक ज़मीन या फ़र्श या और किसी नापाक चीज़ पर जो खुश्क हो, सूखी हुई हो, भीगे बदन से कोई लेट जाए या गीला कदम रखे या तर कपड़ा फैला दे या किसी से सो रहने की हालत में पसीना निकले, तो इन तमाम सूरतों में अगर निजासत का असर मालूम ना हो तो माफ़ है। यानी नापाक ज़मीन थी, उसमें जो है ना पानी गिरा या फिर आप सोए तो आपका पसीना निकला जिसकी वजह से वो ज़मीन तर हो गई, तो आपका कपड़ा आपने जो फैलाया है उस पर तर था, लेकिन ज़मीन तो तर हुई लेकिन निजासत अपनी जो उसके अंदर उन्हें समो ली थी, यानी कि उसमें जो थी, हाँ भीगी हुई चीज़, अब भीगी हुई मतलब बिल्कुल पानी रास्ता नहीं रहा, बिल्कुल तर हो, खाली बस उसमें जो है ना नमी हो, भीगा भीगापन हो, बस निचोड़ने के बाद जैसे कपड़ा नम होता है वैसा कपड़ा हो, या फिर आपके बदन से पसीना निकला, तो निजासत आपको जो ज़मीन में है वो निजासत आपके बदन पे महसूस नहीं हो रही है तो माफ़ है। अगर निजासत महसूस हो रही है तो फिर उसको आपको नापाक है। जैसे कि गोबर सूख गया था, अब आप उस गोबर, जैसे कि अक्सर गाँव में जो है ना गोबर का छीनका देते हैं जिससे ज़मीन बराबर होती है, चिकनी रहती है, मिट्टी वगैरह उखड़ती नहीं, तो वहाँ पर आप जो है ना सो गए और आपका पसीना निकला, वो पसीने से जो है ना जो गोबर के ज़र्रात थे वो ज़र्रात आपके कपड़े में या आपके बदन में आ गए, तो फिर आपको वो धोना ज़रूरी है। अगर नहीं आए ज़र्रात तो आपको धोना ज़रूरी नहीं है। वो चीज़ें जो नापाक नहीं हैं, अब यहाँ पर जो चीज़ें नापाक थीं जिसको माफ़ थी, सारी चीज़ें बताई गई हैं, अब वो चीज़ें बताई जा रही हैं जो बिल्कुल माफ़ी हैं। शहीद का खून जब तक इसके जिस्म पर हो, जिस्म पर जब तक लगा हुआ है नापाक नहीं है, क्योंकि इंसान को शहीद के तदफीन के वक्त में ख्याल आता है अरे ये नापाक चीज़ के साथ इसको तदफीन की जा रही है, तो उनके इस बदगुमानी को शरीयत इस्लाम और उलमा इकराम दूर कर रहे हैं कि उसके बदन पे जितने ज़र्रात खून के लगे हुए हैं वो पूरे के पूरे पाक हैं, नापाक नहीं है। ये खुसूसी अल्लाह का करम है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको कह दे नापाक है, जो कह दे पाक है। हाँ, अगर उसके बदन से निकल गए, अगर कहीं और गिर गए हैं तो वो फिर नापाक है, लेकिन उसके बदन पे जब तक है, उसके बदन से उसको जब तक निस्बत है तो वो पाक है। देखिए निस्बत का क्या मामला है,
कि खून एक जो चीज़ नापाकी है, बिल्कुल आम तौर पे नापाक हुक्म दिया जाता है, लेकिन एक खून भी एक अल्लाह के मखसूस और अल्लाह के महबूब बंदे के जिस्म से जुड़ जाती है तो वो नापाक चीज़ भी पाक हो जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आबी जानवर, मछली वगैरह का खून भी पाक है। हर जानदार का वो खून या पीप जो जिस्म पर ज़ख़म से निकले मगर अपने मकाम से ना बहे, ज़बा किए हुए जानवरों का वो खून जो गोश्त या रगों में रह जाए बशर्त ये कि इसी उज़्व का हो। दिल, जिगर, तिल्ली का खून ज़बा के बाद वो जानवर जिनमें बहता खून ना हो, हलाल हों या हराम, ज़िंदा हों या मुर्दे, ये सब हलाल हैं। आबी जानवर ज़िंदा हों या मुर्दा। मज़बूह, जिसको हम ज़बा किए हैं, वो मज़बूह जानवर की खाल हलाल हो या हराम, अगरचे दिबागत ना दी गई हो, ये हलाल है। मुर्दा जानवर की खाल दिबागत के बाद, दिबागत सूअर के सिवा कुल जानवरों के बाल, पर, पुट्ठे, हड्डी, खुर, सिम जो पैर के नीचे होती है, सींग, नाखून, चोंच, दांत, खा मज़बूत जानवर के हों या मुर्दा के, बशर्त ये कि जिस्म की रुतूबत या चिकनाई उन पर ना हो। ज़िंदा कुत्ता और हाथी, सांप की कचली, वो जो ड्रेस निकाल देता है सांप, जो निकालता है सफ़ेद कलर का होता है। पाक चीज़ों फल वगैरह के अंदर के कीड़े, रेशम के कीड़ों का पानी और उनकी आँख और बीट, गंदा अंडा हलाल परिंदे का, गधी का दूध, सोते आदमी के राल मुंह का पानी, खामोश से हो या मादा से, मुंह भर से कम ख़य जिनका झूठा पाक है उनका पसीना, खाने की चीज़ें, गोश्त, हलवा वगैरह अगर सड़ जाएं और बो करने लगें, वो बुखारात जो निजासतों से उठें, निजासत का धुआं जबकि निजासत जलाई जाने से पैदा हो, वो नजीस चीज़ें जिनकी हकीकत बदल जाए, जैसे कि पकाने से हकीकत बदल जाती है, या जैसे कोई रक़ीक़ चीज़ थी वो सूख गई, उसकी हकीकत पतली चीज़ थी, अब वो किसी तरीके से उसको जो है ना बदल दिया गया, सो फिर वो जायज़ है। हलाल परिंदों का पाखाना जो हवा में उड़ते हों, चिमगादड़ का पाखाना और पेशाब, चिमगादड़ यानी हमें यहाँ पर चमड़े की चूड़ी जिसे कहते हैं आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, उसका पाखाना और पेशाब, ये दोनों पाक है। अभी यहाँ पर एक चीज़ बयान की गई कि वो नजीस चीज़ें जिनकी हकीकत बदल जाए, जैसे उसकी मिसाल नीचे हाशिए में बयान की जा रही है कि शराब सिरका बन जाए, या पाखाना मट्टी हो जाए, या मुर्दार नमक में गिरकर नमक बन जाए, तो फिर आपको जो है ना इसको जो है ना नापाकी का जो हुक्म था वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे बर्फ़ था, बर्फ़ नापाक था, पिघल के पानी बन गया तो पाक हो जाएगा। बर्फ़ नापाक चीज़ नहीं, अगर ऐसा कोई बर्फ़ जो है ना उस वक्त में जब जमा था, नापाक जगह पे जमा था, अच्छा ऐसे। थोड़ा इससे ये पहले सफ़े में जी थोड़ा जो अभी जो चीज़ें बयान की गई, जी जी जी, इसमें एक एक लफ्ज़ पे ज़रा आसानी से आप गुफ्तगू करोगे। जैसे यहाँ पर ऊपर से शुरू हुआ कि भाई शहीद का खून, यहाँ पर ऊपर एक टाइटल दे दिया गया है कि वो चीज़ें जो नापाक नहीं हैं, सो उनके ज़िमन में जो है ना ये चीज़ें शुमार की जा रही हैं। सो अब जितनी चीज़ें आपके सामने बयान की जाएंगी वो सारी की सारी चीज़ें जिनको उनको नापाकी का हुक्म नहीं दिया जाएगा वो पाक है। जैसे कि शहीद का खून उसके जिस्म पर जब तक है, आबी जानवर, मछली वगैरह का खून, यानी कि पानी में रहने वाले जो भी जानवर हैं उनमें अगर खून हो तो वो खून भी नापाक नहीं है। हर जानदार का वो खून या पीप जो जिस्म या ज़ख़म से निकले मगर अपने मकाम से ना बहे, जैसे अब यहाँ पर ज़ख़म हुआ, जैसे आप गाड़ी चला रहे थे, गिर गए, बिल्कुल यहाँ पर एक चमड़ा ऊपर से निकल गया, वहाँ पर जो है ना खून दिखने लगता है लेकिन बहता नहीं है, तो फिर वो जो खून दिख रहा है वो पाक है, नापाक नहीं है। या पीप ज़ख़म में हो, यानी कि जैसे कि कोई दुम्बल वगैरह बन जाता है, अभी जब वो पूरा बिल्कुल पकता नहीं है तो अगर आप कोई गलती से या आपने अपनी कोशिश से आपने उसका छिलका निकाल दिया तो अंदर पीप दिखता है लेकिन बहता नहीं है, तो वो पाक है।
अगर बह गया वो खुद निकल के तो फिर नापाक है। खून हो या पीत, खून हो या जब बह पीत गया तो नापाक। जब बह गया तो नापाक है। अपनी जगह से बहना है, अगर सिर्फ अपनी जगह पे जाहिर हुआ, दिख रहा है, तो वो नापाक नहीं है। ज़बह किए हुए जानवरों का वो खून जो गोश्त या रगों में रह जाए, यानी आपने किसी जानवर को ज़बह किया, ज़बह करने के बाद पूरा खून निकल गया, लेकिन बाज़ रगों में, बाज़ गोश्त में थोड़ा बहुत खून रह गया। जैसे कि अक्सर देखते हैं आप गोश्त काटते हैं तो खून कुछ ना कुछ लगते रहता है, तो वो जो खून बाकी रह गया है वो नापाक नहीं है जी। वरना अगर नापाक होगा तो फिर खाना कैसे इस्तेमाल, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, उसमें इसकी इजाज़त कैसे होगी। ऐसे जानवर हैं जो पूरा खालिसतन खून निकल पूरा खालिस निकल जाता, बहुत कम, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। शर्त है कि इस उज़्व का हो, यानी कि उसी उज़्व का हो। आप उधर से निकाल के ला के खून जो है ना किसी और उज़्व में डाल दिए ज़बह के बाद, तो ये बेहतर नहीं, ये सही नहीं है। इसमें जो है ना आपको धोना ज़रूरी है। जैसे कि आपको गोश्त को धोना ज़रूरी है, गोश्त को धोना ज़रूरी है। दिल गोश्त को आमतौर पर धोते ही है, जियो जियो। दिल, जिगर, तिल्ली का खून ज़बह के बाद, ज़बह करने के बाद दिल में खून है, जिगर में खून है, तिल्ली में खून है, तो ये नापाक नहीं है, पाक है ये। वो जानवर जिनमें बहता खून ना हो, हलाल हो या हराम, ज़िंदा हो या मुर्दा, उनका खून जो है नापाक नहीं है। जो नहीं, वो जानवर जिनमें बहता खून ना हो तो वो जानवर नापाक हैं। वो जानवर जो है उनका खून, उनका जो खून बहता नहीं है मगर है खून, बह नहीं रहा है, दिखता है सिर्फ, यानी जमा हुआ होता है, गाढ़ा होता है, बस्ता खून होता है, तो वो बस्ता खून तो पाक है। फिर जानवर हो चाहे हलाल हो चाहे हराम हो, खाना उसका, यानी एक चीज़ पाक रहती भाई, लेकिन खाना आपको इजाज़त नहीं रहती, तो किसी चीज़ के ममनू होने की बिना पे उसको हम हराम नहीं कहेंगे। जैसे कि मट्टी पाक होती है, खाना हराम है, तो इसी तरीके से बात जानवर होते हैं उनका खाना हराम होता है, लेकिन वो जानवर खुद नापाक नहीं होते जी। ऐसा वो बताना चाह रहे हैं कि भाई चाहे जानवर हलाल हो या हराम, ज़िंदा हो या मुर्दा, उनमें बहता हुआ खून ना हो तो वो जानवर जो हैं पाक हैं। उनके लगने से उनका खून नहीं, वो खुद भी पाक हैं। वो लग जाएं तो हमें कोई हरज नहीं है। जैसे चील है भाई, अब चील हमारे लिए खाना हराम है, उसमें खून होगा मेरे ख्याल से। ऐसा कोई भी जानवर भाई जिसमें जो है ना बहता हुआ खून ना हो, वो जानवर को आप पकड़ लिए, उसके साथ बैठे, उसके साथ जो है ना खेल लिए आप, तो ये नहीं कि अब आपको वज़ू करना या गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है, आपके हाथों को धोना ज़रूरी नहीं है। बजाय इसके अगर कोई सूअर को अगर आप छील लेते आप तो आपका हाथ धोना ज़रूरी है, लाजिम है, क्योंकि वो नापाक था। कपड़ों को लाए तो कपड़े धोना ज़रूरी है। तो ऐसा यहाँ पर हुक्म नहीं है कि वो जानवर अगर हमारे सामने बैठ जाए, हमारे कपड़ों पे बैठ जाए, उड़ जाए, या किसी हम जहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं वहाँ पर बैठे उठे, वो जानवर जिसमें बहता हुआ खून ना हो तो फिर जायज़ है। तो ये बहते हुए खून की तारीफ क्या, जैसा काटते ही खून निकले, बहे, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाए वो जी, तो उसको बहता हुआ खून कहेंगे। अपनी जगह पे जमा रहे तो उसको बहता हुआ खून नहीं कहेंगे। आबी जानवर जिंदा हो या मुर्दा, यानी पानी का जानवर जिंदा रहे या मुर्दा रहे, पाक है वो। हलाल है अलग बात है, पाक है अलग बात है। तो ये पाकी की बात चल रही है कि वो पाक है। मज़बूह जानवर की खाल हलाल हो या हराम, यानी मज़बूह ज़बह कर दिया आप जानवर को, तो अब ज़बह करने के बाद अब वो जानवर हराम था या हलाल था, उससे जैसे कि भाई आपने किसी हलाल जानवर को ज़बह किया, उसकी खाल निकाली, किसी हराम जानवर को ज़बह किया, उसकी खाल निकाली। तो ये खाल के बारे में कह रहे हैं कि अगरचे ज़िबागत ना दी गई हो, ज़बाह इसको कर दिया गया, तो इस खाल में जो खून था या इस खाल से जुड़ा हुआ जो खून था निकल गया, तो इस वजह से इस खाल को जो है ना पाकी का हुक्म दिया जाएगा जी। सिर्फ खाल को पाकी खाल को सिर्फ जाएगा जी, लेकिन उनका खून अगर जिस्म पर लग जाए तो फिर वो नापाक। मुर्दा जानवर की खाल दिबागत के बाद, ये तो ज़िंदा जानवर को हलाल किए थे, ज़बह किए थे, उसके बाद में उसकी खाल निकाले। एक ऐसा जानवर है कि आपने मरने के बाद उसकी खाल निकाली जी, लेकिन उसको दिबागत दे दी। यानी दिबागत का तरीक़ा है कि वो उसको नमक लगा के करके, नमक लगाते हैं, लगा के या फिर धूप में सुखाते हैं, या फिर अलग अलग तरीक़े हैं वो दिबागत के। इंशाल्लाह आगे मसले मसाइल बयान किए जाएंगे कि कैसे दिबागत दी जाती है जिससे
एक खाल को पाक किया जाता है। तो मुर्दा जानवर की भी खाल को निकाल के अगर दिबागत दे दी गई हो तो वो भी पाक हो जाती है। सूअर के सिवा कुल जानवरों के बाल पूरे जानवरों के पाक हैं, सूअर को छोड़ के, कुत्ते वगैरह सबके। पर, पुट्ठे, हड्डी, खुर, सिंबल तो वही पैर के नीचे जो होता है जो कटोरा नुमा बना हुआ होता है, सींग, नाखून, मूंछ, चोंच, दांत, खा मजबूत जानवर के हो या मुर्दा के, शर्त है कि जिस्म की रुतूबत या चिकनाई उन पर ना हो, दांतों पर। तो ये सारी चीज़ें पाक हैं। चिकनाई ना हो, पाक हैं। चिकनाई किस किस्म की चिकनाई? थूक वगैरह? जैसे कि थूक नहीं, चिकनाई चर्बी जो होती है ना, चर्बी जो है ना वो दांतों पे लगी हुई ना हो। जिंदा कुत्ता और हाथी अगर ज़िंदा है या फिर कुत्ता ज़िंदा है तो फिर उसके साथ उसको छुए तो नापाक नहीं है, पाक है वो ऊपरी तौर पे, लेकिन उसके मुंह का थूक नापाक है कुत्ते का। मुंह लगा दिया तो फिर कपड़े धो लेना ही बेहतर नहीं, लाजिम है क्योंकि नापाक है वो उसका थूक। अगर बाल लग जाए तो अलग बात है। बाल लग जाए तो, बाल नहीं, वो खुद लग जाए तो, हाँ जी, हाँ बाल ही लगते हैं जो, खुद अगर लग जाए तो ठीक है, लेकिन अगर मुंह से लगाया तो या कपड़ों को पकड़ा तो धोना लाजिम है। और हाथी का भी यही हुक्म। अब हाथी के मुंह से मेरा सूंड है, समझिए आप। हाँ, सूंड का भी बताया ना ऊपर, सूंड का भी रुतूबत जो है नापाक है जी। मुंह तो तकरीबन इस्तेमाल करता ही नहीं वो, किसी को मैसर ही नहीं होता उसके मुंह तक पहुंचना, सूंड ही पहुंचता है उसका जी। सांप की कचली, पाक कचली मतलब वही जो उसका ड्रेस कहते हैं अक्सर तौर पे, सांप जो ड्रेस निकाल देता है वो भी पाक है। पाक चीज़ों, फल वगैरह के अंदर के कीड़े ये भी पाक होते हैं, क्योंकि अगर नापाकी का हुक्म दे दिया जाए तो फिर वो नापाक हो जाएंगे, जो फल ही नापाक हो जाएंगे। तो इसलिए फल के जो कीड़े होते हैं वो भी पाक होते हैं, अगरचे उनका खाना हराम होता है, कीड़ों का खाना हराम है। हाँ, अगर गफलत में खा लिया तो कोई मसला नहीं। रेशम के कीड़ों का पानी और उनकी आँख और बीट यानी पाखाना वगैरह। गंदा अंडा हलाल परिंदे का गंदा अंडा, जैसे मुर्गी हो या फिर वो कबूतर हो, उसका हाँ गंदा अंडा पाक है, छीन सकते हैं उसको। गधी का दूध ये पाक है, हलाल नहीं है कि इसको पी नहीं सकते। जी। अगर उछल जाए, आंख पर गिर जाए तो पाक है, लेकिन पीना इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। अगर छींटे उछल गए तो कोई इजाज़त है उसको, आप उसके साथ जो है ना नमाज पढ़ सकते हैं। मुंह भर से कम कै, सोते आदमी की राल, यानी अब मस्जिद में सो गया और आदमी के जो है ना मैदे की ख़राबी की बिना पे, या फिर मुंह में जो है ना कुछ पानी जमा हो गया, वो पानी जो है ना उसके मुंह से निकल गया, लगाम, जैसे लगाम कहते हैं अपने पास हैदराबाद में, राल उर्दू में कहते हैं कि राल जो निकलती है वो जो है ना पाक है, नापाक नहीं है। मतलब जानिमाज़ पर गिर जाए, हाँ उसके हाथ पे गिर जाए तो कोई हरज नहीं है उसमें, या कपड़ों पर लग जाए। जी हाँ। जिनका झूठा पाक है उनका पसीना भी, जैसे कि अब गाय का झूठा पाक है, बकरी का झूठा पाक है, ऊँट का झूठा पाक है, हलाल जानवर जितने भी हैं उनका झूठा पाक है। तो जब इनका झूठा पाक है तो इनका पसीना भी पाक है। यानी जैसे कि आप गाय के ऊपर बैठे, आप गाय को पसीना निकला तो आपको पसीना लग गया तो आप नापाक नहीं होते, पाक ही है। खाने की चीज़ें, गोश्त, हलवा वगैरह अगर सड़ जाएं और बू करने लगें तो भी पाक हैं, लेकिन सड़ने के बाद आपको उसकी खाने की इजाज़त नहीं होगी, इनका खाना दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन आपको अगर लग जाए तो कोई हरज नहीं है। वो बुखारात जो निजासतों से उठें, यानी कि भाप की शक्ल में निजासत, जैसे आप गर्म कर रहे हैं, गर्म निजासत को पका रहे हैं, तो वो जो बुखारात ऊपर उठते हैं और ढक्कन पे जमा हो जाते हैं तो वो जो है ना पाक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी हैसियत बदल जाती है बुखारात से। निजासत का धुआं, जबकि निजासत जलाई जाने से पैदा हो तो वो भी धुआं भी पाक है, क्योंकि हैसियत बदल गई उसकी। वो नजीस चीज़ें जिनकी हकीकत बदल जाए, अब यहाँ पर नीचे भी आ रहा है, जैसे कि शराब सिरका बन जाए
और मट्टी निजासत मट्टी बन जाए, पाखाना मट्टी बन जाए, हकीकत बदल जाए, तो फिर ये इसमें पाक होंगे, नापाक नहीं होंगे। हलाल परिंदों का पाखाना जो हवा में उड़ते हों, जैसे कि कबूतर है, चिड़िया है, खान चिड़िया, फाख्ता है, जितने भी पाक परिंदे, इनका जो है ना, उनकी बीट जो है पाक है। बीट माने समझे उनका पाखाना बस, चमगादड़ का पाखाना और पेशाब दोनों भी पाक है, चमड़े की चूड़ी का। निजासत दूर करने के तरीक़े, जो चीज़ें बिज़ात नजीस हैं, बिल्कुल नजीस ही हैं, आईने निजासत हैं, जैसे पाखाना, शराब वगैरह, वो कभी पाक नहीं हो सकती। कितना भी आप उसको जो है ना धो लें, 50 पानी में मिला दें, उसमें जो है ना पाक नहीं होंगे वो। अगर हकीकत बदल गई तो अलग बात है। हाँ, हकीकत बदल गई तो पाक है। शराब सिरका बन जाए। हाँ, शराब सिरका बन जाए तो वही एक सूरत है, लेकिन उसको उसी हालत पे रखते हुए अगर आप उसको बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते। बेशक। हाँ, अगर इनकी हकीकत बदल जाए, मसलन पाखाना मट्टी हो जाए या शराब सिरका बन जाए, तो इस वक्त पाक हो जाएंगी। और जो चीज़ें बिज़ात नजीस नहीं बल्कि आर्जी तौर पर किसी निजासत के लगने से नजीस हो गई हों, वो पाक करने से पाक हो सकती हैं। जैसे कि भाई आप खुद ही हैं, आपके बदन पे निजासत लग गई, आपके कपड़े पे निजासत लग गई, तो कपड़ा नापाक हो गया, नापाक हो गया। लेकिन अब ये बिल्कुल हमेशा नापाक नहीं रहेंगे। अब आप, जैसे कि दूसरी शरीयतों में हुक्म था, कपड़ा काट ही देना पड़ता था आपको, कपड़े पे निजात लग जाती तो अब हमारे पास वैसा नहीं है, कपड़े को धो दें तो फिर वो कपड़ा फिर से पाक हो जाएगा, उस निजात को दूर कर दें। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, आपकी एक महज इनायत है हुजूर की, आपके सदक़े में अल्लाह ताला ये इनाम अता फरमाया है कि हम नजिस कपड़े को बार बार धो कर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साबिक़ा उम्मतों में कपड़ा काट के फेंक देना का हुक्म था। जिस्म पे गिरा तो जिस्म भी काटने, जिस्म के भी शायद गालिबन था, ऐसा सुना मैं। जी हो। झेल में एक नक्शा दिया जाता है, इनके पाक करने के तरीके मुख्तलिफ हैं। झेल में एक नक्शा दिया जाता है जिससे निजासत पाक करने के तरीक़े और पाक होने वाली चीज़ें बआसानी मालूम होंगी। नक्शा आप पढ़ के सुनाता हूँ आपको, यानी कि कई हिस्सों में इसे बांट दिया गया है। पाक करने का तरीक़ा, पाक होने वाली चीज़ें, पाक करने के तरीक़े का एक कॉलम बनाया गया है इसमें, यहाँ पर किताब में। ये जैसे देखिए इस तरीके से कॉलम बना के जो है ना समझाने की कोशिश की गई है। सो इसकी मैं रीडिंग करता हूँ, इंशाल्लाह अगर आपको समझना ही हो, आसानी हो, तो आप क्या है कभी किताब ख़रीद के भी इस कॉलम्स को देख सकते हैं। सो इसमें पहला जो बॉक्स बनाया गया है, पाक करने का तरीक़ा। नंबर 1, धोना, खा पाक पानी या मुस्तामल पानी से या हर ऐसी चीज़ से जो पाक और बहने वाली हो और निजासत को दूर कर सके, जैसे गुलाब, सिरका या तरबूज और नारियल का पानी या दरख्तों का निचोड़ा हुआ पानी, बखिलाफ़ दूध, तेल वगैरह के, कि ये बोझ चिकनाहट निजासत को दूर नहीं कर सकते, बवजह चिकनाहट निजासत को दूर नहीं कर सकते। पाक होने वाली चीज़ें, यानी अब ये जितनी चीज़ें बयान की गई हैं कि ऐसा पानी हो, पाक पानी है, इस्तेमाल शुदा है निजासत दूर करने के लिए, ये नहीं आपकी हदस को दूर करने के लिए, या हर ऐसी चीज़ से जो हदस यानी कि आपके ऊपर एक कैफियत ऐसी है कि जिससे आपको जो कैफियत आपको नमाज़ पढ़ने से रोकती है, गो कि आप पाक हैं, आपके बदन पे कहीं भी जो है ना निजाजत नहीं लगी है, लेकिन आपके ऊपर नापाकी का हुक्म लगा हुआ है। आपको उस पेशाब निकलने की वजह से या पैखाना होने की वजह से या इहतिलाम होने की वजह से आपके ऊपर जो कैफियत तारी होती है, वज़ू जिसकी वजह से फ़र्ज़ होता है या गुस्ल फ़र्ज़ होता है, उस जब तक आपके ऊपर आप गुस्ल ना करें, वज़ू ना करें, वो कैफियत ख़त्म नहीं होती है, तो उस कैफियत को, उस हुक्म को हदस कहते हैं। सो उस हदस को दूर करने के लिए आप जो पानी इस्तेमाल करते हैं, यानी वज़ू करने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं या गुस्ल करने के लिए, निजासत को दूर करने के लिए नहीं, तो उसको माए मुस्तामल कहते हैं। वो पानी या हर ऐसी चीज़ से जो पाक और बहने वाली हो, पाक हो, बहने वाली हो और निजासत को दूर कर सके, जैसे गुलाब बहती भी है, गुलाब का पानी, सिरका या तरबूज और नारियल का पानी या दरख्तों का निचोड़ा हुआ पानी, बखिलाफ़ दूध, तेल वगैरह के, कि इनमें जो एक चिकनाहट होती है दूध में और एक और क्या नारियल के तेल में, तो इसमें जो है ना चिकनाहट की वजह से वो निजासत को दूर नहीं करते, निजासत को बल्कि और जमा देते हैं, दूध और नारियल का तेल। तो इनके अलावा जितनी चीज़ें भी ऊपर बयान की गई, झाड़ों का निकला हुआ तेल, नहीं दूध नहीं, दूध और
नारियल का तेल, अच्छा, नारियल का तेल। जी हाँ, तेल वगैरह कोई भी तेल, नारियल का तेल ही नहीं बल्कि कोई भी तेल, मीठा तेल, कोई भी सरसों का तेल, कोई भी तेल जिसमें चिकनाहट होती है, इनको छोड़ दीजिए। ये इसका खाली बस आपको तज़किरा करें, क्योंकि पतली चीज़ें आपका ख्याल कहीं इधर चला ना जाए, तो दूध को हटा दीजिए। दूध के अलावा जितनी चीज़ें ऊपर बयान की गई हैं वो सारी चीज़ें निजासत को दूर कर सकती हैं, आईने निजासत को। इनके ज़रिए ये जो इतनी चीज़ें बयान की गई हैं, इसको एक समझ लीजिए एक जमात है, ये चीज़ पाक करने की सलाहियत रखती है। अब इनसे पाक होंगी कौन सी चीज़ें? इस तरीक़े से वो चीज़ें पाक हो जाती हैं जिनकी निजासत ज़ाती नहीं बल्कि आर्जी हो, यानी जो किसी दूसरी निजासत की वजह से नापाक हो गई हों, मसलन कपड़ा, जिस्म वग़ैरह। ये तरीक़ा नज़र ना आने वाले निजासत में 3 मरतबा अमल में लाना चाहिए और नज़र आने वाली में इस कदर कि वो निजासत दूर हो जाए। यानी ये जो चीज़ें, जो कॉलम में जो चीज़ों का शुमार किया गया है, ये चीज़ों का इस्तेमाल उन चीज़ों को पाक कर देता है जो चीज़ें के आर्जी तौर पे नापाक हुई हैं ख़ुद, यानी उनको नापाकी का हुक्म ना हो, यानी है ये नापाक है बल्कि हुक्म ना हो, नापाक हो गई। जैसे कपड़ा पाक था, नापाक हो गया, जिसम हाँ टेम्पररी नापाकी का हुक्म हो, तो वो चीज़ें इनसे पाक हो जाती हैं। हाँ, पाक करने के तरीक़े ऊपर बयान किए गए हैं कि गलीज़ा निजाज़त है और खफीफ़ा निजाज़त है, तो उसके तरीक़े बयान किए गए हैं। दिखने वाली निजाज़त है, नहीं दिखने वाली निजाज़त, तो उसके अलग तरीक़े बयान किए गए हैं। वो आपको उसमें पीछे मुलाहिज़ा कर लेना चाहिए उसका। लेकिन यहाँ पर यह है कि इसके ज़रिए ये चीज़ें पाक होती हैं। पाक करने का तरीक़ा क्या है वो आप पीछे मुलाहिज़ा कीजिए। लेकिन जो है मुस्तअमल पानी से गुस्ल तो नहीं कर सकते? गुस्ल नहीं, निजासत दूर कर सकते हैं, सिर्फ जो नजासत लग जाए, नजासत जो लग जाए, हाँ जी हाँ जी, वो कपड़ों की निजासत को दूर कर सकते हैं। तो यही ये जो पानी जो बयान किए गए हैं जी, कि तरबूज का पानी, सिरके का पानी और नारियल का पानी, तो इन पानियों से अगर कपड़ों पर कोई नजासत लग जाए, गंदगी लग जाए, तो गंदगी को धोया जा सकता है। या मुस्तअमल पानी यानी पहले से इस्तेमाल किया हुआ पानी हो, जैसा वजू कर लिए जबकि उन्हें नापाक ना हो, यानी अगर उन्हें बीवी से मुबाशिरत करा या उसको एहतलाम हो गया, इंजाल हो गया, तो ऐसे शख्स का नहाया हुआ पानी भी नापाक हो जाएगा। हाँ, यानी सिर्फ वजू किया हुआ पानी, तो वो पानी से उन्हें कपड़ों को जो है गंदगी दूर कर सकता है, कपड़ों की गंदगी दूर कर सकता है, बदन की गंदगी दूर कर सकता है, बदन और कपड़े की गंदगी दूर कर सकता है। लेकिन ये वो गुस्ल नहीं कर सकता उससे, यानी मुस्तअमल पानी से, ये जो बताए गए, मुस्तअमल पानी हो या नारियल का पानी हो या जो पाक का गुलाब का पानी, कर सकता हूँ, निजासत को दूर कर सकते हैं। बस ज़ाहिरी नजासत, हाँ, जिस्म पर लग जाए या कपड़ों पर लग जाए। अच्छा, ज़ाहिरी माना नजर आने वाली या नजर ना आने वाली नजासत, जी हाँ, दोनों लग जाए तो दूर कर सकते हैं। अब नज़र आने वाली चीज़ को 1 मरतबा धो दें या फिर निजात दूर होने तक धो दें, या नज़र नहीं आने वाली उनको 3 मरतबा धो दें, जो पीछे है कम बयान किए गए। 3 बार धो के निचोड़ना है, हाँ निचोड़ना है पूरी क़ुव्वत से। इनक़िलाब व इस्तिहाला, पहले ऊपर बताया गया था, पहले कालम का नाम दिया गया था गस्ल धोना। दूसरा तरीक़ा इनक़िलाब व इस्तिहाला, हकीकत का बदल जाना, खा जलाने से या किसी दवा से या किसी और तरकीब से। अब ये तरीक़ा किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जला के किसको पाक कर सकते हैं, या किसी दवा को लगाने के बाद किस चीज़ को पाक कर सकते हैं, या किसी और तरकीब से। इस तरीक़े से तमाम नजिस चीज़ें पाक हो जाती हैं, आईने नजासत चीज़ें, जैसे कि पाखाना, पेशाब, वो खुद अगर इसको जला दिया जाए, अब ये राख बन जाए, पाक हो जाती है। खा इनकी निजासत ज़ाती हो या आर्जी, इनकी निजासत ज़ाती हो या आर्जी। मसा, तीसरा तरीक़ा जिससे हम नापाकी को दूर कर सकते हैं, पोंछने से पाक हो जाती हैं, कपड़ों से, जैसा पोंछा, तर कपड़े से या तर हाथ से या और किसी तर चीज़ से, जैसे कि स्पंज वगैरह से। कौन सी चीज़ें पाक होंगी, ये तरीक़ा किसके लिए इस्तेमाल करेंगे आप? इससे वो चीज़ें पाक होती हैं जिनमें मसाम, पानी जज्ब होने का मादा नहीं, मसलन जैसे कि एक बर्तन, इसमें जो है ना पानी जज्ब नहीं हो सकता, या फिर आपके फर्शी पानी जज्ब नहीं हो सकता, तो वही चीज़ें सिर्फ जो है इसे ये पोंछने से पाक होंगी। आईना, तलवार, छुरी, चाकू, ये पोंछने से पोछा काम नहीं आएगा, पकड़ा काम नहीं आएगा। जियो इहराक, आग से जला देना, ये एक तरीक़ा है पाक करने का। इसका ये तरीक़ा किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सी चीज़ के लिए मुफीद होगा? इससे मट्टी और पत्थर की चीज़ें
और दूसरी काबिल एहतराक, जलने के काबिल जितनी भी चीज़ें हैं, और नीज़ वो चीज़ें भी जिनमें मसाम नहीं, पाक हो जाती हैं। यानी कि मसाम वही अभी बताएंगे, जज्ब होने की सलाहियत ना हो, इनको जला दिया जाए तो ये चीज़ें पाक हो जाती हैं। और जलाने के बाद इस्तेमाल में भी क्या आएंगे? नहीं, जैसे आप चाकू को जलाए आप, अच्छा, तो क्या हुआ, जैसे कि वैसी रीति इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। सही। या मट्टी को जला दिए तो मट्टी थी, अब नापाक होगी तो मट्टी ही रहती है ना, फिर हाँ। जलने के बाद में राख बन जाती है तो वो फिर पाक हो जाती है, पाक हो जाती है, उस पर तयम्मुम करना जायज़ हो जाता है। अब जला दिए ना, उसकी हकीकत बदल गई। हाँ, सूख गई तो फिर नापाक है, सूख गई तो नमाज के लिए तो पाक है, लेकिन इस्तेमाल के लिए तयम्मुम के नापाक है। लेकिन जला दी गई तो पाक हो गई, बिल्कुल पाक हो गई, वो निजाजत ख़त्म हो गई उसकी। यहाँ पर निजाजत के ख़त्म करने का तरीका बता रहे हैं। अच्छा जी हो, तो अब उस पर तयम्मुम भी किया जा सकता है। लहस न, पांचवा तरीक़ा चाटना। खा जानवर चाटे जिसका झूठा पाक है, जैसे गाय बकरी, या नासमझ बच्चा खा बड़ा, कोई भी चाटे, उससे भी बस वक्त में जो है ना पाकीज़गी हासिल की जा सकती है। अब ये तरीक़ा कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? इस तरीक़े से सिर्फ़ आर्ज़ी निजासत वाली चीज़ें पाक हो सकती हैं। मसलन औरत के पिस्तान बच्चे की क़ै से नापाक हो जाए तो बच्चे के चाटने से पाक हो जाएंगी। अगर से उससे बच्चा बीमार हो जाता है बस वो हाँ, धोने में बेहतर है। जी, पाकिस्तान में वो चीज़ें जो जिससे बच्चों को दूध पिलाया जाता है, वहाँ पर अगर बच्चा मुंह भर के क़ै कर दे तो पिस्तान नापाक हो गई। लेकिन बच्चा जो है ना पीते पीते उसको साफ़ कर दे ज़ुबान से, तो फिर वो पाक हो जाती है। बल्कि औरतों को चाहिए कि धोती हैं, पाक तो हो जाता है, लेकिन हाँ, बच्चा बीमार हो जाएंगे। लेकिन वालिदैन तो धोती हैं, तो इतना तो एहतियात करती हैं कोई भी। लेकिन फ़ी नफ्सी चाटने से भी फ़ी नफ्सी रुख़्सत है इतनी के, अगर उसको अब जैसे कि भाई माँ बेदार होगी तो कर लेगी, लेकिन अगर सो रही हो तो उस स्नान में बच्चे को क़ै हुई, बच्चे ने जो है ना फिर उसको जो है ना चाट के जो है ना उसको साफ़ भी कर दिया और दूध भी पीने लगे, तो वो आपका हिस्सा पाक हो गया और माँ को इल्म भी नहीं हुआ। तो ऐसा भी होता है। हाँ, उमन ऐसा होता है। फ़र्क खिरोचना, खुश्क मनी का मल डालना, ऐसा खिरोच के हाथ से खिरच कर या मल कर या और किसी तरीके से। खुश माने जो मनी आपकी सूख गई, कपड़ा सूख गया, अब उसको मल के बिल्कुल जो है ना कपड़े को बिल्कुल उसकी अपनी हैसियत पे आपने कर दिया, जो कड़कपना था कड़कपना ख़त्म कर दिया आपने, वो नाखून से आपने खिरोचा या किसी भी तरीके से जो कड़कपना था कपड़े का ख़त्म हो गया, उससे भी कपड़ा पाक हो जाता है। धोना ज़रूरी नहीं। हाँ, फिर अगर वो तर हो गया तो फिर धोना ज़रूरी है। तो पूरा कपड़ा ही धोना पड़ेगा उसके बाद? नहीं, उतना ही। हाँ, अगर मालूम ना हो, अगर भीग जाए ये तरीक़ा, यानी खिरोचने का तरीक़ा, ये तरीक़ा सिर्फ उस कपड़े या जिस्म को पाक करने का है जो मनी लगने की वजह से नापाक हो गया हो, बशर्त ये कि मनी खुश्क हो गई हो, खा मनी मर्द की हो या औरत की हो। सूख गई हो, अभी नर्म है तो नहीं खिरोचेंगे, उसको धोना फ़र्ज़ है। सूखी हो तब। हद तल्क, छीलना और मलना, खा छीलना चाकू छुरी वगैरह से हो या नाखून या किसी और चीज़ से, और मलना ज़मीन पर डालकर हो या ख़ुद उस पर मिट्टी डालकर हो। मलना और खिरोचना, इस तरीके से चमड़े या चमड़े की किस्म से बनी हुई चीज़ें पाक हो जाती हैं, जैसे मोज़ा, जूता, पोस्तीन वगैरह, यानी कि मोज़े वगैरह। हफ्र व क़ल्ब, खोदना और उलट देना, इस तरीके से सिर्फ नापाक ज़मीन पाक हो जाती है। यानी कि आपने ज़मीन ऐसी खोद के पलटा दी, खोद के जो है ना ज़मीन को जो है ना फिर बराबर कर दिए, यानी उसकी सतह जो थी और उसका निचला हिस्सा था, खोद के जो है ना आपने जो है ना उसको जो है ना मार के बरोड़ के नीचे ऊपर जो है ना मल के बराबर कर दिया, तो इससे जो है ना ज़मीन पाक हो जाती है। यानी ज़मीन खोद कर नीचे के हिस्से को ऊपर और ऊपर के हिस्से को नीचे कर देना, इस तरह के बदबू बाकी ना रहे, तो इससे जो है ना ज़मीन को पाक किया जा सकता है। जबकि बदबू बाकी ना रहे, जी कंडीशन है।
अगर बदबू आ रही है तो फिर वो तो पाक नहीं है। युब्स व जफाफ, खुश्क होना, खाद खुश्क यानी सूख जाना, खा धूप से सूखे या आग से या हवा वगैरह से, किसी भी एतबार से सूख गई हो तो भी बस चीज़ें पाक हो जाती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? ये तरीक़ा सिर्फ उन चीज़ों के पाक करने का है जो ज़मीन या ज़मीन से उगने वाली हों, जैसे कि घास ज़मीन से उगती है, अब इस पर निजाजत लगी, हवा से सूख गई, वो चीज़ें निजाजत लगी हुई तो निजाजत तो नापाकी है, निजाजत लगने के बाद निजाजत दिख नहीं रही है, सूख गई, तो वो चीज़ें पाक हो जाती हैं। बशर्त यह कि ज़मीन पर लगी हुई हों, जैसे दरख्त, घास, चोबी, सुतून, दरवाजे की चौखट, बाजू वगैरह। यानी घास वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं ज़मीन से जो निकलती हैं, ज़मीन से जो पैदा होती हैं, उन पर अगर कोई निजाजत लगी हुई है तो सूरज की रोशनी उस पर पड़ी और हवा से या फिर आग की वजह से वो चीज़ें पाक हो जाती हैं। तो एक घास है, दूसरा चौकट है, दरवाज़ा है, जो भी ज़मीन से उगने वाली चीज़ें, दरख्त हो, पेड़ हो, पौधे हों। नर्ख, पानी का कुएं से निकालना, इसको नर्ख कहते हैं। नज़ा पानी का कुएं से निकालना, इस तरीके से सिर्फ कुएं का बाकी पानी और कुएं की मिट्टी और इसकी ईंटें और डोल जिससे पानी निकाला गया और पानी निकालने वालों के हाथ पैर पाक हो जाते हैं। लेकिन निकाला हुआ पानी वो तो नापाकी हो रहता है। फिर से यानी नज़ा माने निकालना, पानी निकालने से भी पाकीज़गी हासिल की जाती है। पानी निकालना यानी कसीर पानी कुएं में जमा है, उसमें से 20 डोल, 300 डोल, 40 डोल, 60 डोल या फिर 200 डोल, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एक पाक करने का तरीक़ा बताया गया है। तो उस तरीक़े से अगर पानी निकाल दिया जाता है तो कुआं पाक हो जाता है। अच्छा, अगर नजासत गंदगी गिर गई हो तय दर्दा से कुएं के बारे में सिर्फ ये हुक्म, अच्छा, कुआं ही बस, तय दर्दा के अलावा किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ कुएं के लिए हुक्म है बस। फिर कुआं जो है ना, उसके अंदर से पानी निकालने से बाद सूरतों में पाक हो जाता है। जैसे छोटा कुआं नहीं है, बहुत बड़ा कुआं है जिसको निजाजत गिरने के बाद खाली नहीं किया जा सकता, जैसे कि शराब के ख़तरे गिर गए, पेशाब के ख़तरे गिर गए और वो कुएं को खाली नहीं किया जा सकता है। तो अब वहाँ पर से उस कुएं में से अगर आप 200 डोल निकाल देते हैं तो वो कुआं पाक होगा। नहीं मतलब अगर तय दर्जा से कम का नहीं, तय दर्जा से कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं है। वक्त जो है जी पानी के अंदर ही पेशाब कर देते हैं लोग, तो तय दर्जा से कम हो तो वो नापाक हो जाएगा, तय दर्जा से ज़्यादा हो तो नापाक नहीं होगा। पानी में तीरने का जो मामला होता है तय दर्जा से ज़्यादा ही वाले हौज़ों में होता है, तो उसमें कोई हरज नहीं है, वो तो पाक है। वो तो आप पेशाब करें या पाखाना करें, ऐसा कुआं जो तय दर्जा से कम हो, कहाँ तय दर्जा से कुआं छोटा ही रहता है ना, उतना बड़ा कहाँ रहता है तय दर्जा से। हाँ, बस कुएँ रहते हैं, वो तो किसी सूरत में नापाक नहीं होंगे जो तय दर्जा से बड़े कुएँ होंगे। तय दर्जा से जो कम छोटे कुएं के बारे में, तो उसमें जब इतने डोल अगर निकाल लिया जाए तो फिर वो पाक हो जाते हैं। जी, अब फिर वो डोल की मिकदार भी शायद आगे बताते हैं। वही कुआं यानी जो कुएं के लिए जो डोल इस्तेमाल किया जाता है वही डोल, अच्छा, बस उसमें कोई तायुन नहीं है। आप उस कुएं के लिए बड़ा डोल इस्तेमाल करते हो तो बड़ा डोल, छोटा डोल इस्तेमाल करते हो तो छोटा डोल, आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसी से उसकी पाकीज़गी का अंदाज़ा लगाया जाएगा। अगर वो कुआं वो डोल जो इस्तेमाल कर रहे थे आप गुम गया तो उसी के बराबर डोल आप ला लें और उससे जो है ना पाकीज़गी हासिल करें। ज़बाह करने से भी बात चीज़ें पाक होती हैं। खून वाले जानवरों का खून शरई तौर पर निकाल डालना, इसको ज़बाह कहते हैं। यानी 3 रगें हैं, जो 4 रगें हैं, नरख, मिर्री और शह रगें, इनको काटने से इसको कहते हैं शरई तौर पर ज़बाह करना, वरना पूरी गर्दन मार देना ये शरई तौर पर ज़बाह करना नहीं होगा। तो जानवर हराम ही होगा? हराम तो नहीं होता, मकरूह हो जाता है। तो शरई तौर पे आपने ज़बा किया और उससे उसका खून निकल गया, इसको ज़बा कहते हैं। ये ज़बा करने से कौन सी चीज़ें पाक होती हैं? देखिए, इस तरीके से हलाल जानवरों का गोश्त पाक हो जाता है और सूअर के सिवा तमाम जानवरों की खाल भी पाक हो जाती है ज़बा करने से। जैसे कि कुत्ता है, आप कुत्ते को शरई तौर पे ज़बा किए, उसकी 4 रगें काटे, पूरी गर्दन नहीं मारे और उसका पूरा खून निकल गया, तब उसकी खाल जो है ना पाक हो जाएगी। लेकिन सूअर को अगर आपने शरई तौर पे ज़बा किया हो तो भी जो है ना वो पाक नहीं होगी खाल।
खा हलाल जानवरों की खाल हो या हराम जानवरों की खा खाल को दिबागत दी गई हो या ना दी गई हो, ज़बह करने से पाक हो जाती है। दिबागत चमड़े की रुतूबत का दूर करना। चमड़े में जो रुतूबत होती है, चमड़े में जो रुतूबत यानी कि कच्चा कच्चापन लगा हुआ होता है, उस कच्चेपन को दूर करना, उससे भी जो है ना वो चीज़ पाक होती है। खा किसी दवा से या बग़ैर दवा के, इस तरह के इसकी बू जाती रहे, चमड़े की बू ख़त्म कर देना किसी भी तरीके से, नमक लगा के या आप दवा लगा रहे हैं या फिर आप कपड़े से पोंछ रहे हैं या किसी भी तरीके से उसकी बू को ख़त्म कर रहे हैं, तो इसको दिबागत कहते हैं। धूप में सुखा के, इस तरीके से सूअर के सिवा तमाम जानवरों की खाल पाक हो जाती है। अच्छा, एक तो ये तरीक़ा बताया गया है कि शरई तौर पर अगर ज़िबा किया जाए सूअर को छोड़कर, सूअर तो शरई तौर पर अगर ज़िबा भी आप करेंगे तो तभी उसकी खाल पाक नहीं होगी। चमड़ा तो हराम ही है, उसकी गोश्त तो हराम ही है, चमड़ा भी नाजायज़ है। लेकिन शरई तौर पे जैसे दूसरे जानवर हराम जानवर हैं, कुत्ता वगैरह हैं, तो उसको अगर जो है ज़िबा किया जा रहा है शरई तौर पर, तो फिर उसके जो है खाल पाक है जी। लेकिन अगर बग़ैर शरई तौर पर ज़िबा किए, उसकी एक अलग तरीके से गर्दन मार के या फांसी दे के बाहर उसको ख़त्म करके उसकी खाल निकाल ली गई हो, और उस खाल को सुखा के भी जो है पाक किया जा सकता है, जब तक कि उसकी बो चली जाए, या फिर उन्हें मरा हुआ मिला, मुर्दा मिला, तो अब उसकी हमें खाल इस्तेमाल करना है। खाल निकाल लिया आपने तो उसको दिबागत दे दीजिए, दिबागत दे के आप उसकी खाल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतबा, अब झेल में पाक होने वाली चीज़ों को जुदा जुदा करके हर एक की पाकी के तरीक़े एकजा बयान किए जाते हैं ताकि हर चीज़ की पाकी के कुल तरीक़े वक्त वाहिद में पेश नज़र हो सकें। यहाँ पर इतनी तफसील से माशाअल्लाह वल अज़ीज़ तकरीबन 2 या 3 नशिस्तों से पाकीज़गी के मसाइल बयान किए जा रहे हैं, हर तरीक़े से खोल के बयान किया जा रहा है। अब यहाँ पर पूरे मसाइल को एकजा करके बयान किया जा रहा है ताकि आपके जहन में वाज़ेह तौर पे बैठ जाए। और इतनी बसात शरह और बसात से इसलिए बयान किया जाता है क्योंकि पाकी आधा ईमान है, इसलिए पाकीज़गी का ख्याल रखना शरीयत इस्लाम में बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि इसलिए बार बार अलग अलग तरीक़ों से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से आपको पाकीज़गी का तरीक़ा जहन में बैठ जाए। तो अब यहाँ से जितने मसाइल पीछे बयान किए गए हैं उन चीज़ों को और पूरे मसाइल को एकजा करके एक चीज़ का हुक्म बयान किया जा रहा है ताकि आपके जहन में वाज़ेह तौर पे बैठ जाए। जिस्म की पाकी का तरीक़ा, अगर कोई उज़्व नज़र ना आने वाली निजासत से नापाक हो जाए, कोई उज़्व कोई हिस्सा आपने हाथ का पैर का ऐसी निजासत से नापाक हो जाए जो नज़र नहीं आ रही है, तो 3 मरतबा धोने से पाक हो जाएगा, या 3 दफ़ा उसको किसी उज़्र वो मजबूरी से कोई चाट ले तो भी पाक हो जाएगा। यानी आपको धोना मुश्किल है तो अगर कोई चाट दिए तो पाक हो जाएगा। और अगर नज़र आने वाली निजासत से नापाक हो तो इस वक्त तादाद 3 मरतबा का लिहाज नहीं बल्कि इस कदर धोना चाहिए कि वो निजासत दूर हो जाए। 1 मरतबा धोने से निजासत दूर हो गई, पाक हो गया। 3 से ज़्यादा 3 मरतबा धोने से भी नहीं पाक हुई तो फिर धोना ज़्यादा आपको ज़रूरी है, 3 से ज़्यादा मरतबा, मतलब इतने मरतबा धोना चाहिए कि वो निजासत ख़त्म हो जाए, निकल जाए, यानी वो उसका जो है ना मज़ा तो नहीं, वो रंग वगैरह ख़त्म हो जाए। लेकिन अब बात ज़ब्बे होते हैं कि आपकी ताकत सर्फ करने के बाद भी नहीं निकलते हैं तो वो उसकी इजाज़त है, फिर उसमें कोई वो तो निकाल सकते हैं आप, लेकिन उसका जो धब्बा होता है जल्दी निकलता नहीं है, जैसे निजासत कहीं सूख जाती है। अगर जिस्म पर मनी लगकर खुश्क हो गई तो खुरच कर साफ़ कर देने से पाक हो जाएगा, बशर्त ये कि मनी उस जगह ना लगी हो जहाँ पहले से पेशाब या और कोई निजासत हो, वरना खुरचने से पाक ना होगा बल्कि धोना पड़ेगा कि उसके नीचे और एक निजासत लगी हुई है पहले से है। जैसे कि आप के ऊपर पेशाब लगा हुआ था, उसके ऊपर मनी गिर गई, सूख गई, तो मनी तो खुरचने से पाक हो जाएगी, लेकिन वो मनी के नीचे पेशाब लगा हुआ है, अच्छा, जिसको मनी ढाँप ली तो वहाँ पर खुरचना नहीं, धोना लाजमी है आपको। अगर जिस्म पर नापाक तेल लग जाए तो 3 मरतबा धोने से पाक हो जाएगा, अगरचे तेल की चिकनाहट मौजूद हो, बखिलाफ मुर्दार की चर्बी के कि जब तक उसकी चिकनाई दूर ना हो जिस्म पाक ना होगा।
मुर्दार की चर्बी से, मुर्दार की चर्बी अगर चिकना हो जाए तो पूरी चिकनाहट को दूर करना आपको ज़रूरी है। अगर हलाल जानवर की चर्बी हो तो मसला नहीं, सिर्फ 3 बार धोने से वो पाक हो जाता है। हलाल जानवर की चर्बी नापाक भी तो नहीं है, हलाल जानवर की चर्बी तो पाक ही हो जाती है ना ज़बा करने से। अगर जिस्म पर नापाक तेल लग जाए, फस्द के मकाम या और किसी उज़्व को जो खून या पीप के निकलने से नापाक हो गया हो और धोना नुकसान करता हो, तो इसको सिर्फ 3 दफ़ा तर और पाक कपड़े से पोंछ देना काफ़ी है। फस्द जैसे कि कोई गंदा खून निकालने के लिए कुछ सुराख किए जाते हैं, करते हैं, यानी कुछ भी, मतलब ये कि आपके जिस्म को कहीं ना कहीं कुछ तराशें लगाई गई हों जहाँ पर उसको आपके जिस्म को जो है ना खरोचें लगाई गई हों, तो अब यहाँ पर आपका धोना मुश्किल हो। अब यहाँ पर यानी कि जिस्म के किसी भी हिस्से पे कुछ खरोचें लगी हो जिसके ऊपर पानी बहा है तो आपको जलन महसूस हो, तो वहाँ पर आपको सिर्फ जिस्म को तर कर देना काफ़ी है। हाथ को कच्चे करके जैसा सब फेर लें, बस सर का मसा जैसे करते हैं वैसा मसा कर लें, काफ़ी। अगर नापाक रंग जिस्म पर लग जाए या बाल उससे रंगीन हो जाएं, तो सिर्फ इस कदर धोना काफ़ी है कि पानी साफ निकलने लगे। अच्छा। अगरचे रंग दूर ना हो, अब रंग चढ़ गया तो चढ़ गया, अब ये नहीं कि अब लाल बाल हो गए तो लाल को फिर से जो है ना सफ़ेद किया जाए, उस वक्त तक धोएं, ऐसा शर्त नहीं है। बस आप धोएं, इतना धोएं, धोने के बाद आप धोते पानी जैसा डाले थे वैसा ही निकलने लगे साफ़, तो फिर वो पाक हो गया ऐसा, यानी रंग का जो असर है वो ख़त्म हो जाना पानी। अगर नापाक चीज़ जिल्द के अंदर भर दी जाए तो सिर्फ धो डालने से पाक हो जाएगी, जिल्द छील कर इसका निकालना ज़रूरी नहीं है। औरत के सरे पिस्तान पर अगर नज़र ना आने वाली निजासत लग जाए तो जब बच्चा इसको 3 मरतबा चूस ले वो पाक हो जाएगी। दूध पिलाने वाली जगह पे, उसके मुंह पे, गुंडी पर अगर कोई निजासत नहीं दिखने वाली लग गई तो वो बच्चा अगर चूस लेगा उसको तो पाक हो जाएगी। और नज़र ना आने वाली निजासत में 3 मरतबा का लिहाज नहीं, बल्कि इस कदर चूसना काफ़ी है कि वो निजासत दूर हो जाए। अब नज़र ना आने वाली नज़र ही नहीं आ रही तो मैं मालूम कैसा हूँ? आपको अंदाज़ा हो कि लगी थी, आपको ख्याल हो दिख नहीं रही। कपड़े की पाकी का तरीक़ा, अगर कपड़े पर मनी लगकर खुश्क हो गई, ये बदन के पूरे हिस्से बयान कर दिए। देखिए बदन के ऊपर निजात लगी तो क्या क्या तरीक़े हैं पूरा वाज़ेह तौर पे बयान कर दिए। अब अल्लाह के फजल से कभी भी कोई मसला आएगा हमें पाकीज़गी का तो इंशाअल्लाह इस दर्स की समाअत के बाद हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब कपड़े के बारे में बता रहे हैं, कपड़े की पाकी का तरीक़ा, कपड़ा किस तरीके से पैक करेंगे। अगर कपड़े पर मनी लगकर खुश्क हो गई हो तो सिर्फ मल कर झाड़ देने, खिरोच कर या मल कर ऐसा झाड़ दिया और झाड़ दिया और साफ़ करने से कपड़ा पाक हो जाएगा। मतलब फिर वो ज़रा भी लगा हुआ नहीं, उसकी ज़रूरत बाकी नहीं रहना कपड़े पे, खिरोच के झाड़ देना। अगरचे मलने के बाद इसका कुछ असर कपड़े पर बाकी रह जाए, वो तो रहता ही है, खिरोचने से पूरा असर तो जाएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा लाइट रह ही जाता है, तो वो भी काफ़ी है, आपकी इजाज़त है उसकी। खा कपड़ा नया हो या पुराना, अखरा हो या दोहरा, यानी एक पतला हो या दोहरा हो, एक तह का हो या 2 तह का हो। अगर मनी कपड़े पर लगे और हुनूज़ तर हो तो मलना काफ़ी नहीं बल्कि इसका धोना ज़रूरी है। बग़ैर धोए कपड़ा पाक ना होगा। अगर मनी के सिवा और कोई निजासत कपड़े पर लग जाए और नज़र आती हो तो इसको पाक पानी से धो डाला जाए, जैसे कि पाखाना वगैरह। धोने में तादाद की शर्त नहीं बल्कि आईने निजासत और उसके काबिल ज़वाल असर का दूर होना लाजिम है, यानी जिसको आप ज़ाइल कर सकते हैं, जिसको दूर कर सकते हैं, जितने असर को, उसका दूर करना आपको ज़रूरी है। खा एक ही मरतबा धोने से दूर हो जाए या 3 मरतबा, और जो 3 मरतबा के धोने से भी दूर ना हो तो उसके दूर होने तक धोएं। अलबत्ता धब्बा रह जाए और इसका दूर करना दुश्वार हो तो खामखा साबुन या गर्म पानी से इसको दूर करने की कोशिश ज़रूरी नहीं है, सिर्फ निजासत की ज़ात का दूर हो जाना काफ़ी है। मसलन नापाक रंग या खून कपड़े को लग जाए तो इस कदर धो डालना कि पानी साफ़ निकलने लगे काफ़ी है, अगरचे रंग बाकी रहे। अगर कपड़े पर ऐसी निजासत लगे जो नज़र ना आती हो तो 3 मरतबा धोने और हर मरतबा पूरी क़ुव्वत से निचोड़ देने पर कपड़ा पाक हो जाएगा। पूरी क़ुव्वत के ये माना है
कि निचोड़ने वाला शख्स अपनी ताकत के मुवाफिक इस तरह निचोड़े कि अगर वही शख्स फिर दोबारा निचोड़े तो इससे कोई ख़तरा ना टपके। अब ये नहीं कि कपड़े धो रहे हैं आप मैं धो रहा हूँ तो मेरा लिहाज होगा कि मैं कपड़े धो रहा हूँ तो मेरी क़ुव्वत से मुझे निचोड़ना है, आपकी क़ुव्वत से नहीं निचोड़ना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं अपनी ताकत सर्फ करने के बाद, अब मेरे से अगर तवाना जैसे आप हैं, आपने निचोड़ा तो आपसे मेरे से ज़्यादा ताकतवर, अब यानी कि मैं कपड़े धो रहा हूँ, मैंने निचोड़ लिया, उसके बाद में अगर कोई और मेरे से ताकतवर शख्स निचोड़ता है उससे ख़तरे निकल सकते हैं। सो इसका लिहाज नहीं रखा जाएगा, धोने वाले का लिहाज रखा जाएगा। जो इंसान धो रहा है वो अपने हाथ से 3 मरतबा ऐसे निचोड़े कि ख़तरे ना बाकी रहें। जी, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो वॉशिंग मशीन जो आ गए हैं, हाँ, तो वो भी हमारे से ज़्यादा जो है पानी निकाल देते हैं, बस काफ़ी है वो ड्रायर में जो सुखाते हैं, जियो तो वो तो ऐसा ज़बरदस्त, हाँ, 10 आदमी मिलने के बाद निचोड़ने के बाद नहीं निकलता पानी 10 आदमी अगर निचोड़ने के बाद ऐसा पानी नहीं निकलता है, इसी तरह एक बार वॉशिंग मशीन में डाल दिया तो वैसा जो है पानी निकल जाता है। हाँ, तो वॉशिंग मशीन में भी बस 3 मरतबा ऐसे निचोड़ के 3 मरतबा ऐसा 3 मरतबा पानी में डालना, फिर 3 मरतबा पानी को निकलवा देना, तो नापा कपड़ों को। पूरी क़ुव्वत के ये माना है कि निचोड़ने वाला शख्स अपनी ताकत के मुवाफिक इस तरह निचोड़े कि अगर वही शख्स फिर दोबारा निचोड़े तो इससे कोई ख़तरा ना टपके। पहली और दूसरी मरतबा निचोड़ने के बाद हाथों का पाक कर लेना बेहतर है। अलबत्ता तीसरी मरतबा के निचोड़ने पर कपड़ा और हाथ दोनों पाक हो जाएंगे, बशर्त ये कि तीसरी मरतबा पूरी क़ुव्वत से इस तरह निचोड़ा हो कि इसके बाद फिर वही शख्स निचोड़े तो पानी ना निकले, वरना कपड़ा और हाथ दोनों नापाक। लेकिन वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं नापाक कपड़ों को 3 बार निचोड़ने के लिए, और ड्रायर में जो है बेहतरीन तरीक़े से कपड़ों को सुखा कर निकालता है वॉशिंग मशीन, तो ऐसी सूरत में सिर्फ हाथ धो लेना काफ़ी है उसको। हाँ, हाथ धो लेना काफ़ी है। ये मसला नहीं मालूम था जी हो। अगर किसी ने कपड़े को 3 दफ़ा धोकर हर दफ़ा खुसूसन तीसरी दफ़ा खूब ज़ोर से निचोड़ लिया हो, इस तरह के फिर दोबारा निचोड़ने पर एक ख़तरा ना निकल सके और इसके बाद इस कपड़े को लटका देने पर इससे पानी का ख़तरा टपक पड़े तो कपड़ा, हाथ और ख़तरा जो टपका है सब पाक हैं, और अगर खूब ज़ोर से ना निचोड़ा हो तो सब नापाक हैं। निचोड़ते वक्त में लापरवाही की तो सब नापाक हैं, और नहीं लापरवाही नहीं, पूरा एहतियात से जो है ना उसने निचोड़ा था, लेकिन बाद में जो है ना अब होता ही है कुछ ना कुछ निचोड़ने के बाद पानी जो है ना पूरा जमा होकर ख़तरा बनता है, तो उससे कोई हर्ज नहीं है। आपने अपनी ताकत इस्तेमाल की, जी हो, पूरा इस्तेमाल करें, आपने इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद भी निकल रहा है तो शरीयत में इजाज़त क्या करेंगे? जी हो, तो अपना जो शरीयत ने जो तालीम हाँ, दी है आपने उस पर अमल किया है। अब वो शायद मेरे ख्याल से उस कपड़े से पानी निकालने के लिए और ताकत दरकार थी, वो जो हमारे पास मौजूद नहीं है, मुकल्लफ ही नहीं है, हम उसके मुकल्लफ ही नहीं है। जो चीज़ मौजूद है उसी के मुकल्लफ होंगे। नज़र न आने वाली निजासत अगर ऐसी चीज़ पर लग जाए जिसका निचोड़ना दुश्वार हो, नज़र न आने वाली निजासत ऐसी चीज़ पे लग जाए जिसका निचोड़ना दुश्वार हो, जैसे बड़ी शतरंजी, टाट, बोरिया, खालीन वगैरह, तो वो 3 दफ़ा धोने और हर दफ़ा खुश्क करने से पाक हो जाते हैं। खुश्क कैसा करेंगे? खुश्क करने की हद ये है कि इसको इस कदर छोड़ दिया जाए कि पानी टपकना मौकूफ़ हो जाए। यानी जैसे कि भाई एक दीवार पे डाल दिया, धो दिए, धोने के बाद दीवार पे डाल दिए, पानी टपकना बंद हो गया, फिर उसको धोइए, फिर दीवार पे डालिए, फिर धोइए, फिर दीवार पे डालिए, इस तरीके से पाक हो जाएगी वो चीज़। यही हुक्म है उस कपड़े का जो निहायत बारीक और पुराना हो, जिसके ज़ोर से निचोड़ने में फट जाने का अंदेशा हो। बस होते हैं, बस बहुत कीमती कपड़े होते हैं जिनको निचोड़ना मुश्किल होता है, निचोड़ेंगे तो कपड़ा पूरा उसकी जो है ना उसकी हैसियत ही ख़त्म हो जाएगी। अगर वो चीज़ जिसका निचोड़ना दुश्वार हो ऐसी हो कि इसमें निजासत पूरी तरह जज्ब ना हुई हो तो इसको सिर्फ 3 मरतबा धो लेना काफ़ी है। हर मरतबा खुश्क करने यानी पानी टपकना मौकूफ़ होने तक छोड़ देने की ज़रूरत नहीं। यानी ऐसी चीज़ जैसे कि भैया वो खालीन वगैरह है जिसको निचोड़ना मुश्किल है, लेकिन इजाज़त ऊपर ही लगी, खाली अंदर जज्ब नहीं हुई, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि बस 3 मरतबा धो दो, बस काफ़ी है। अब उसको 3 मरतबा सुखाने की ज़रूरत नहीं,
अब बाज़ गालिन ऐसी होती हैं कि वो फर्श से जो है वो उसको चिपका देते हैं सोल्यूशन वगैरह लगा के, अब वो जो है निकालना ही मुश्किल है उसको। तो फिर ऐसी सूरत में क्या हुक्म होगा शरीयत में, या फिर उसको उधर ही पानी से जो है ऐसा? इंशाल्लाह देखते हैं आगे मसाइल बयान हो रहे हैं, बयान करते हैं, तो फिर उसके बाद में तफसीली तो है ना उसके ऊपर रोशनी डाली जाएगी अगली नशिस्त में। हाँ, फट जाने का अंदेशा हो, अगर वो चीज़ हर मरतबा नापाक टाट या बड़ी शतरंजी या और किसी नापाक कपड़े को जिसका निचोड़ना दुश्वार हो, अगर बहते पानी में देर तक पड़े रहने दें कि निजासत धुल कर दूर हो जाने का गुमान गालिब हासिल हो तो पाक हो जाएगी। नापाक तेल या घी किसी कपड़े पर लग जाए तो 3 मरतबा धोने से पाक हो जाएगा, अगरचे इसके चिकनाहट बाकी हो। बखिलाफ मुर्दार की चर्बी के जब तक इसके चिकनाहट दूर ना हो कपड़ा पाक ना होगा। जिस नापाक कपड़े को 3 बार धोना वाजिब हो उसको पैदर पे इस वक्त तो धोना फ़र्ज़ नहीं, अलबत्ता जिस्म को पैदर पे धोना ज़रूरी है। यानी कि फ़ौरन साथ 3 मरतबा भी एक के पीछे एक धो ले, तो ये कपड़े में ज़रूरी नहीं है लेकिन जिस्म में ज़रूरी है। अगर किसी कपड़े का कोई हिस्सा नापाक हो गया हो और याद ना हो कि वो कौन सा हिस्सा है तो कोई सा हिस्सा धो डाले, पाक हो जाएगा, लेकिन बेहतर यह है कि पूरा कपड़ा धो डाले। बाकी के और इंशाअल्लाह लज़ीज़ चंद चीज़ें हैं अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे, उसके साथ साथ इस्तिंजा के अहकाम भी बयान किए जाएंगे। उसके बाद में इंशाअल्लाह लज़ीज़ निजासत का बाब ख़त्म होगा और नमाज के औक़ात, नमाज के मसाइल शुरू हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक़ दे और इन दरसों को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे वक्त में बरकत अता फ़रमाए, और जिस इदारे के तहत ये काम अंजाम पा रहा है मौला उस इदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमा, यानी जामिया अनवारिया को मौला दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमा। इसी तरीके से और भी जितने भी दीनी काम हैं ऐसे करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और जो भाई हमारे दामे दिरम सुख़न इस इदारे की तरक्की के लिए लगे हुए परवरदिगारा उन्हें भी सेहत व आफ़ियत अता फ़रमा, उनके भी जज्बे में तरक्की अता फ़रमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।